आगे हम बता रहे हैं कि चाहे पिछले डे बताए थे कि हम लोग जो मूलधन का अनुपात जो निकालते हैं, तो मूलधन का अनुपात हम लोग डायरेक्ट निकाले थे। जैसे एक अगर 3000 दिया और एक अगर 2000 देता है, तो उसका जब हम लोग अनुपात निकाले थे तो 3000 और 2000 का डायरेक्ट हम लोग अनुपात निकाल करके मूलधन का अनुपात बोले थे कि 3:2 है। साल भर का नहीं निकाले थे, लेकिन एक्चुअली डायरेक्ट ये वाला तरीका करना गलत है। ये तरीका यहाँ पे सही इसलिए माना गया क्योंकि साल भर तक के लिए इनका जो मूलधन ये लोग जो दिए हैं 3000 और 2000, साल भर के लिए ये चीज़ उनका क्या है, कांस्टेंट है। साल भर के लिए ये मूलधन जो है उनका कांस्टेंट है। मतलब पहला व्यक्ति कहा जाएगा कि हर महीने 3-3 हज़ार रुपया वो अपना बिजनेस में डाला है, और दूसरा व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपया अपना बिजनेस में डाला है हर महीने, मतलब साल भर तक के लिए। तो इसका साल भर का मूलधन और इसका भी साल भर का मूलधन अगर देखा जाए कि हर महीने अगर ये 3000 और हर महीने अगर ये 2000 देगा, तो 12 महीने में ये जितना देगा और 12 महीने में ये जितना देगा, उन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो 3:2 ही आएगा। साल भर का निकालो मूलधन का अनुपात, या फिर जो मूलधन दिया है उसका अनुपात निकालो तो 3:2 आएगा। ये चेंज कब होगा, जब बीच में ट्रांजेक्शन हो जाएगा तब। ट्रांजेक्शन का मतलब जैसे मान लो कि पहला व्यक्ति यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 पार्टनर्स है, एक पार्टनर है तुम्हारा ए और एक पार्टनर है बी। तो एक पार्टनर मान लो कि 10,000 रुपया दिया और दूसरा पार्टनर दे दिया 8,000 रुपया, और दे करके ये लोग क्या किए कि एक बिजनेस को स्टार्ट किए। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ए 10,000 और बी 8,000 रुपया दिया। बिजनेस स्टार्ट करने के ठीक 3 माह के बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद क्या हुआ कि 3 महीने के बाद बी को ज़रूरत पड़ी कुछ रुपए की। 3 महीने के बाद बी को कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ी, तो क्या किया, तो बी जो है मतलब बिजनेस में से ही बी क्या किया, मान लो कि 2,000 रुपया वो क्या कर लिया, यहाँ से विथड्रॉ कर लिया, मतलब निकाल लिया। 2,000 रुपया वो मूलधन अपने यहाँ से निकाल लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस में अगर रुपया डालता है या कोई व्यक्ति बिजनेस से रुपया निकालता है, तो याद रखना कि उस रुपए का हिसाब उसका मूलधन से ही किया जाएगा, उसके प्रिंसिपल से ही किया, उसके कैपिटल से ही किया जाएगा, मूलधन से ही किया जाएगा। जैसे ये 2,000 रुपया निकाल लिए, है ना, और अच्छा मान लो कि ये 2,000 रुपया निकाला, ये मान लो कि 2,000 रुपया निकाला, तुम्हारा ए 2,000 रुपया निकाल लिया, और बी 2,000 रुपया मान लो कि बिजनेस में डाला। बिजनेस में इसको ज़रूरत थी तो ये 2,000 रुपया निकाल लिया, और इसको ज़रूरत पड़ी तो ये 2,000 रुपया बिजनेस में डाल दिया। तो ये निकाला और ये डाल दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साल भर तक के लिए क्या इसका मूलधन 10,000 रुपया और इसका मूलधन 8,000 रुपया रहा? नहीं, 3 महीने में ये क्या हो गया, टूट गया। 3 महीने में इसका मूलधन टूट गया। ये जो 10,000 रुपये इसका पर मंथ जो चल रहा था, वो अब 3 महीने के बाद जब ये 2,000 रुपया निकाल दिया, तो अब 3 महीने के बाद इसका जो भी मूलधन चलेगा वो कितना चलेगा, 8,000 चलेगा। अब ये जो है 8,000 3 महीने तक इसका जो मूलधन चल रहा था, तो 3 महीने के बाद जब ये 2,000 रुपया डाला, तो अब इसका मूलधन 8,000 पहले का और 2,000 अभी जो डाला 3 महीने के बाद, इसका मूलधन अब हो गया टोटल कितना, 10,000। मतलब इसका 3 महीने तक 10,000 चला, बाकी के समय के लिए अब इसका 8,000 चलेगा क्योंकि 2,000 निकाल लिया है, और ये इसका मूलधन 3 महीने तक 8,000 चला, और बाकी के समय के लिए इसका मूलधन कितना चलेगा, 10,000 चलेगा। तो इस हिसाब से कहने का मतलब साल भर तक के लिए दोनों का मूलधन क्या कांस्टेंट रहा, नहीं रहा। तो साल भर तक के लिए दोनों का मूलधन जब कांस्टेंट नहीं रहा, है ना, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनका मूलधन का हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो जैसे अब देखो पहले वाले सम में 3,000 और 2,000 जब दे दिया था, तो साल भर के लिए उनका मूलधन क्या था, स्थिर था। तो 3,000 और 2,000 का साल भर तक के लिए तुम मूलधन निकालो और अनुपात निकालो, अच्छा है डायरेक्ट निकालो 3,000 और 2,000 को लेकर के, उनके अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि अब मूलधन साल भर तक के लिए कांस्टेंट नहीं रहा दोनों का, है ना, दोनों का कांस्टेंट नहीं रहा। तो क्या होगा, अब जब मूलधन साल भर तक के लिए कांस्टेंट नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि साल भर के लिए अब मूलधन इसका स्थिर नहीं रहेगा। मतलब साल भर के लिए इनका मूलधन अब क्या हुआ, समान नहीं रहेगा, वो नहीं रह पाएगा अब जो पहले था।
है ना। तो क्या करेंगे, इनके मूलधन का अब अनुपात कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि साल भर का दोनों मूलधन कितना दे दिया। ये एक साल में कितना रुपया बिजनेस के लिए दे दिया, ये एक साल में कितना रुपया बिजनेस के लिए दे दिया। तो देखो इसका निकालेंगे, एक वर्ष का मूलधन कैसे निकलेगा। तो निकालने के लिए देखो 10,000 रुपया ये 3 महीने तक एकदम कंटिन्यू इसका चला है। तो जाहिर सी बात है, हम उसी दिन बताए थे कि जो जितना रुपया बिजनेस के लिए डालता है वो समझ जाओ कि हर महीने वही रुपया उनका रोटेट हो रहा है। मतलब माना जाएगा कि अगर ये 10,000 रुपया डाला है तो 10,000 रुपया हर महीने इनका जा रहा है। 10,000 रुपया इसका हर महीने क्या हो रहा, रोटेट हो रहा है। 10,000 रुपया हर महीने ये बिजनेस में डाल रहा है। तो कहने का मतलब अगर एक महीने में 10,000 रुपया डाल रहा है तो 3 महीने में कितना डालेगा, 30,000 रुपया। ठीक है ना। अच्छा, तो 3 महीने तक इसका 10,000 करके चला। उसके बाद अब इस 2,000 रुपया जब ये निकाल लिया तो इसका कितना बच गया, 8,000 रुपया मूलधन हो गया। अब ये 8,000 रुपया मूलधन इसका अब कितने समय के लिए चलेगा, तो 9 महीने के लिए चलेगा। क्यों, क्योंकि साल भर का मूलधन देखा जाता है ना, एक वर्ष का मूलधन देखा जाता है। तो 3 महीने का तो मूलधन इसका 10,000 था। तो अब जब 2,000 रुपया निकाल लिया तो बाकी के समय के लिए इसका जो मूलधन होगा वो 3 महीना हो गया। तो बाकी साल भर में बचा है 9 महीना। तो अब इसका मूलधन 9 महीने तक के लिए चलेगा। मतलब अब माना जाएगा कि 8,000 रुपया ये 9 महीने तक अब ये दिया है। तो कहने का मतलब 10,000 रुपया 3 महीने तक दिया और 8,000 रुपया 9 महीने तक दिया। तो टोटल वो कितना दे दिया। अब यहाँ से हिसाब होगा तो ये 10 दोनों को जोड़ देंगे, 10,000 करके 3 महीने तक दिया और 8,000 करके 9 महीने तक दिया। तो 3 महीने तक जो 10,000 करके देगा और 9 महीने तक 8,000 रुपया करके देगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि ये साल भर में टोटल कितना माने कैपिटल मूलधन अपना बिजनेस में लगाया। तो ये 30,000 हो जाएगा प्लस ये 72,000। अब दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70 और 3 1,02,000। 1,02,000 रुपया ये दे दिया। अब बी का एक वर्ष का जब मूलधन निकालेंगे तो बी का जब एक वर्ष का मूलधन निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि बी 8,000 रुपया करके कितने माह तक दिया है, 3 महीने तक दिया है। तो 8,000 रुपया इसका 3 महीने तक जाएगा। फिर बाकी का जो 9 महीना बचा भी साल भर कंप्लीट होने में, तो 3 महीने के बाद ही वो 2,000 रुपया बिजनेस में डाला। तो 2,000 रुपया जब वो बिजनेस में यहाँ पे जब डाला है ना, तो क्या हो जाएगा कि 8,000 रुपया उसका पहले तो था ही, 8,000 रुपया बिजनेस में पहले था ही। 2,000 रुपया और जब डाला तो टोटल कितना हो गया उसका 10,000। तो 10,000 रुपया अब उसका बाकी के 9 महीने तक के लिए चलेगा। तो कहने का मतलब 8,000 रुपया 3 महीने तक और 10,000 रुपया 9 महीने तक जो उसका मूलधन में लगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि बी एक वर्ष में टोटल कितना रुपया बिजनेस में लगाया। ये हो जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, तो 9 2 11,004। तो देखो शुरुआत में क्या लग रहा था, ये ज़्यादा पैसा दिया और ये कम पैसा दिया, लेकिन विद इन द ईयर, है ना, ईयर मतलब खत्म नहीं हुआ, साल के मतलब अंदर ही क्या हो गया कि ये बिजनेस से 2,000 रुपया निकाल लिया और ये वापस बिजनेस में 2,000 रुपया डाला। और ऐसा करते करते देखा गया क्या कि शुरुआत में कम दिया था, ये ज़्यादा दिया था, ये कम दिया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर साल भर तक जब दोनों अपना ये दिए मूलधन दिए तो देखा गया क्या कि ये कम दिया और ये ज़्यादा दिया। अब जा करके इन दोनों के मूलधन का अनुपात निकाल देंगे यहाँ पे। तो ए एवं बी के मूलधन का अगर अनुपात तुमको चाहिए तो इन दोनों के मूलधन का अनुपात कैसे निकलेगा। तो 10,200 1,02,000 और ये 1,14,000। ठीक है, ये 30 कैंसिल हो जाएगा। फिर मान लो ये 2 से कटेगा 51 टाइम और ये 2 से कटेगा 57। फिर ये 3 से कटेगा, मान लो ये 3 से कटेगा 17 बार में और ये 19 बार में, तो ये हो जाएगा 17:9। ये तुम्हारा हो जाएगा मूलधन का अनुपात। ये हुआ, तो इसको कहा जाता है क्या, ट्रांजैक्शन। मतलब साल भर तक के लिए मूलधन कांस्टेंट नहीं रहा। अगर साल भर के लिए मूलधन कांस्टेंट रहा
तो उस समय मूलधन का अनुपात निकालने के लिए एक वर्ष का मूलधन बिना निकाले हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। जो जितना रुपया दिया हुआ है उसी रुपए का डायरेक्ट हम लोग अनुपात निकाल देंगे, तो वो अनुपात साल भर के मूलधन के अनुपात के इक्वल ही आएगा। तो हम लोग को साल भर का मूलधन निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन कब, जब साल भर तक के लिए जो जितना रुपया अपना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मूलधन लगाया है, जब तो साल भर तक के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। अगर बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, मतलब बीच में जब भी कोई डालेगा रुपया या निकालेगा, चाहे कुछ भी होगा, मतलब ऐसा देखा जाएगा कि साल भर तक के लिए अब ये इनका मूलधन, इनका कैपिटल साल भर तक के लिए अब कांस्टेंट नहीं रहा, तो उस समय मूलधन का अनुपात जो तुम निकालोगे, जैसे मान लो कि 10,008, बहुत जन ये सोचता कि वो डाला निकाला तो बाद में घट जाएगा जुट जाएगा, वो बात अलग है। वो ऐसा सोचेगा अगर, तो वो सोचेगा कि मूलधन का अनुपात, जो जिसको ये जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेगा, सोचेगा कि हाँ मूलधन के अनुपात में रुपया बढ़ता है, तो ये चीज़ नहीं ध्यान देगा कि हाँ 2,000 कोई डाला 2,000 कोई निकाला, तो उसको भी मूलधन में हम लोग कैलकुलेट करके तब हम लोग अनुपात निकालते हैं मूलधन निकाल करके। तो जिसको ये जानकारी नहीं रहेगा तो सोचेगा कि वो ये 10,000 दिया, ये 8,000 दिया, फिर बाद में ये 10,000 निकाल लिया, तो वो सोचेगा कि 10,000 निकाल लिया तो इसका तो हो गया 8,000, और ये 2,000 डाल दिया तो इसका हो गया 10,000। तो बाद में ये इसका रेशियो निकाल करके 4:5 करके इस अनुपात से वो रुपए को बांटेगा, और जब देखेगा आंसर तो गलत आएगा। क्यों गलत आया? क्योंकि वो जो मूलधन का अनुपात निकाला है वो गलत है, क्योंकि निकालने का तरीका ये नहीं है, ये है। मान लो कि वो ऐसे निकाल, फिर वो सोचा है कि नहीं शुरुआती पैसा से ही अनुपात निकलता है, तो 10,000 और 8,000 जो डाला है उसका अनुपात निकाल के करेगा, तो भी आंसर गलत ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि क्या है ना, कि साल भर का मूलधन निकाल करके ही हम लोग उसके मूलधन का अनुपात निकाल करके रुपए को बांटते हैं। आई बात समझ में? अगर महीने में हिसाब निकाल करके महीने में अगर प्रॉफिट लॉस को अगर बांटा जा रहा तो महीने के हिसाब से होगा, एक्चुअली साल भर का ही देखा जाता है, साल भर में ही निकाला जाता है। तो साल भर में मूलधन को कैसे निकाला जाएगा? अगर बीच में अगर कुछ होता है, कोई डालता है कोई निकालता है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन होता है ना, तो जा करके हम लोग साल भर का मूलधन निकाल करके हम लोग उसका अनुपात निकालेंगे, तो ही हमारा आंसर करेक्ट आएगा। समझ में आए? अगर मूलधन कांस्टेंट है साल भर तक के लिए तब तो डायरेक्ट निकलेगा, और कांस्टेंट नहीं है तो ये तरीका है निकालने का। आई बात समझ? हाँ देखो, तो यहाँ पे ना हम लोगों को मूलधन का अनुपात निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग मूलधन का अनुपात अगर निकाल लेते हैं ढंग से, तो जो भी मूलधन का अनुपात निकालेंगे इसी मूलधन के अनुपात में हमारा रुपया बटने वाला रहेगा, तो बटेगा, है ना। अगर कोई इस केस में अगर इन दोनों का मूलधन मान करके और इन दोनों का अनुपात निकाल करके अगर रुपया को बांटता तो आंसर नहीं आएगा, रुपया तुम्हारा बटेगा भी नहीं। इस हिसाब से अगर हम लोग बांटते हैं, इस हिसाब से अगर हम लोग मूलधन निकालते हैं, तो ये सही मायने में सही माना जाएगा, और तब जाकर के रुपया तुम्हारा सही हिसाब से बटेगा, है ना। तो मूलधन का अनुपात निकालना बहुत जरूरी है। मूलधन का अनुपात निकल गया तो अब इसी अनुपात में हम लोग रुपए को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आई बात समझ में? फिर अब देखो, मान लो कि इसी में अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसी में क्या हुआ कि 3 महीने के बाद ए जो है 10,000 रुपया डाला था और बी 8,000 रुपया डाला था। 3 महीने के बाद ए क्या किया कि मूलधन से मान लो कि 1,000 रुपया निकाल लिया, जरूरत पड़ी उसको वो निकाल लिया, और बी जो है उसको ज़रूरत पड़ी तो क्या किया 2,000 रुपया डाल दिया, ठीक है ना। अब ए जो है ए फिर 3 माह के बाद अब क्या हुआ, 3 माह के बाद क्या हुआ कि 3 महीने के बाद ए जो है ए वापस क्या किया कि बिजनेस में वापस वो क्या किया कि 2,000 रुपया वो डाल दिया 3 महीने के बाद। फिर जिस दिन रुपया निकाला उसके ठीक 3 महीने के बाद ये जो है वापस 2,000 रुपया बिजनेस में डाल दिया, जरूरत पड़ी तो वो डाल दिया। और उसी 3 महीने के बाद ये बी जो है अपने मतलब कि मूलधन से मान लो कि उसको जरूरत पड़ी, वो 1,000 रुपया मान लो कि निकाला, ठीक है ना। तो मूलधन का अब अनुपात कैसे निकलेगा? एकदम जैसे हम लोग सोच रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वैसे हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग ए का 1 वर्ष का मूलधन हम लोग निकालेंगे कि ए जो है 1 वर्ष में कितना रुपया अपना ये करेगा। तो ए का 1 वर्ष का मूलधन क्या होगा? देखो, ए का 1 वर्ष का मूलधन जब निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कितने समय के लिए पैसा था,
कितने समय के बाद कितने समय के लिए निकाला या कितने समय के बाद कितने समय के लिए पैसा डाला। तो देखो 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया तुम्हारा कितने समय तक चला है, जब डाला तो 3 महीने तक चला, 3 महीने तक चला रुपया उसका। अब 3 महीने के बाद है ना, 3 महीने के बाद 3 महीने तक ये 10,000 चला, उसके बाद 1,000 रुपया क्या कर लिया, वो निकाल लिया। तो अब उसका मूलधन बिजनेस में कितने रुपया रहा, 9,000 रुपया। ये 9,000 रुपया ये 3 महीने तक चलेगा। क्यों चलेगा 3 महीने तक के लिए, क्योंकि 3 महीने तक के लिए यहाँ पे 9,000 रुपया उसका मूलधन क्या हो रहा, चलेगा। क्योंकि 3 महीने के बाद 1,000 रुपया निकाल लिया और उसके ठीक 3 महीने बाद और 2,000 रुपया वो डाला है ना। तो कहने का मतलब 9,000 रुपया जो उसका मूलधन बचा, वो 9,000 रुपया मूलधन उसका कितने समय के लिए चलेगा, 3 महीने तक के लिए चलेगा। क्योंकि 3 महीने के बाद ना 2,000 डाला है। तो ये 9,000 रुपया जो उसका रहा, वो 9,000 रुपया उसका कितने समय के लिए चल रहा, 3 महीने तक के लिए। फिर नेक्स्ट, तो 3 महीना इधर 3 महीना इधर, टोटल हो गया 6 महीने। 6 महीना बिजनेस में निकल गया, 6 महीना निकल गया। अब क्या बचा, जो नेक्स्ट 6 महीना जो बचा, उस नेक्स्ट 6 महीने में नेक्स्ट 6 महीना जो बचा, वो नेक्स्ट 6 महीने में अगर वो पैसा नहीं डाला रहता तो उसका मूलधन 90,000 रहता है ना। लेकिन 6 महीना जैसे बीत गया, 3 महीना इधर और 3 महीना इधर, पहले 3 महीने के लिए 10,000 चला, फिर नेक्स्ट 3 महीने के लिए उसका 9,000 चला 1,000 निकाल लेने के बाद। फिर नेक्स्ट अब जो 6 महीना बचा, उस 6 महीने में उसका मूलधन कितना चलेगा, तो 11,000। क्योंकि 2,000 रुपया वो डाला, फिर वापस डाला, तो 9,000 रुपया उसका मूलधन था पहले। अब 2,000 रुपया जब और डाला तो फिर उसका कितना हो गया, 11,000 हो गया। तो अब ये 11,000 उसका नेक्स्ट कितने महीने तक के लिए चलेगा, 6 महीने तक के लिए चलेगा। तो 6 महीना इधर 3 महीना इधर 3 महीना इधर, हो गया टोटल 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का टोटल इसका मूलधन निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 30,000, ये 27,000, 9 तिया 27 प्लस 11 छक्का 66,000। ये अब सबको जोड़ देंगे तो 3 जीरो, फिर 6 7 6 13 का 3 हासिल 6 1 7 2 9 9 3 12, 1,23,000 रुपया। इतना रुपया हो गया उसका 1 वर्ष में टोटल। कहा जाएगा कि 1 वर्ष में अगर वो बिजनेस में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो 1 साल में टोटल इतना रुपया इन्वेस्ट किया। अब बी का अगर हम लोग 1 वर्ष का मूलधन समझेंगे तो देखो क्या होगा, बी 8,000 रुपया शुरुआत में दिया था और 8,000 रुपया देने के बाद 3 महीने के बाद वो 2,000 रुपया डाला है। तो 8,000 रुपया वो दिया, तो ये 8,000 रुपया उसका 3 महीने तक चला। फिर नेक्स्ट 3 महीने के बाद क्या हुआ, देखो 3 महीने तक इसका 2,000 रुपया चला, 3 महीने तक इसका 8,000 रुपया चला। 3 माह जैसे गुजरा तो 1,000 रुपया निकाल लिया और बी बिजनेस में 2,000 रुपया डाला, है ना। तो कहने का मतलब 3 महीने तक इसका 8,000 चला, तो बाकी फिर क्या किया कि 8,000 रुपया जो डाला था, तो जो दिया था बिजनेस में, ये वापस जब 3 महीने के बाद 2,000 रुपया डाला तो इसका मूलधन हो गया 10,000 रुपया। लेकिन ये 10,000 रुपया उसका कितने दिन तक चला, मात्र 3 ही महीने तक चला। क्योंकि 3 महीने के बाद 2,000 रुपया जब वो डाला तो उस 2,000 रुपया डालने के ठीक 3 महीने के बाद वो वापस 1,000 रुपया निकाल लिया, है ना। तो 2,000 रुपया डाला, तो ये 2,000 रुपया जो डाला तो ये कितने समय तक के लिए वो चलेगा, 3 महीने तक के लिए। मतलब 8,000 रुपया पहले का था, 2,000 रुपया और डाला तो 10,000 रुपया हो गया। अब ये 10,000 रुपया उसका कितने समय तक के लिए चला, 3 महीने तक के लिए चला। तो 3 महीना इधर 3 महीना इधर, टोटल हो गया 6 महीना। अब बाकी का नेक्स्ट 6 महीने में इसका मूलधन अब कितना चलेगा, तो देखो जैसे 6 महीना गुजरा 1,000 रुपया वो निकाल लिया। तो 1,000 रुपया जब निकाल लिया तो उसका अब मूलधन हो गया 9,000 रुपया। अब ये 9,000 रुपया उसका बाकी के 6 महीने तक के लिए चलेगा। तो ये हो जाएगा 8 तिरिका 24,000, ये 10,000, 10 तिया 30,000 प्लस 9 छक्के 54,000। ये तब क्या होगा, इन सबको ऐड करो तो ये हो जाएगा 3 जीरो आ जाएगा, फिर 4 4 8, फिर 5 3 8 8 10, तो इतना है ना। तो अब जा करके ये एक वर्ष में टोटल ए इतना रुपया दिया, इन्वेस्ट किया, और बी का मूलधन 1 वर्ष में टोटल इतना रुपया हो गया। तो अब जा करके इन दोनों का मूलधन का अनुपात निकालेंगे। तो इस मूलधन के अनुपात में जो रुपया लाभ के रूप में आएगा, जो भी लाभ होगा, अब इस रुपए के इनका जो भी अनुपात निकल के आएगा, इस अनुपात में अब रुपया तुम्हारा क्या होगा, बटेगा। अगर मान लो कि इसके मूलधन का अनुपात अगर तुम निकालते भी हो तो मूलधन का अनुपात हो जाएगा 1,23,000 और 1,08,000। तो 3 जीरो कैंसिल,
फिर ये कटेगा 3 से, 3 3 का 9, 3 6 18, ये 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 41:36 हो गया। इस अनुपात में अब रुपए को हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। आई बात समझ में। तो ये कहलाया क्या, ये तुम्हारा साल भर के लिए मूलधन जो है कांस्टेंट नहीं रहा। अगर साल भर के लिए तुम्हारा मूलधन कांस्टेंट रहता है तब तो डायरेक्ट रेशियो निकलेगा, लेकिन साल भर के लिए कांस्टेंट नहीं रहा, तो इस तरह से हम लोग साल भर का मूलधन को निकालेंगे। आई बात समझ में, ये चीज। अब देखो, अब एक चीज इसको भी बस कर लो और इसको भी उतार। अब देखो फिर ऐसा मेरा सामने अब देखो फिर वापस, अब देखो अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ। मान लो कि ए जो एक व्यक्ति था, वो पहले क्या हुआ कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये क्या पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, है ना। ये उसका पर्सनल बिजनेस है, वो स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद इसका एक फ्रेंड था, स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद 4 महीने तक ये चला है, 4 महीने तक इसका बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है ना। माने 4 महीने तक इसका बिजनेस चला। 4 महीने के बाद क्या हुआ कि इसका एक फ्रेंड था, वो इससे मिला। मिलने के बाद ये अपने बिजनेस के बारे में बताया। बी को वो बिजनेस अच्छा लगा, तो बी कहा कि भाई तुमको अगर पैसे की ज़रूरत है तो बोलो, हम भी पैसा कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्ट करके हम दोनों जन एक साथ मिल करके उस बिजनेस को करेंगे। ए राजी हो गया, बोला ठीक है। तो बी जब ए के साथ मिल करके जब बिजनेस स्टार्ट किया, अब जब बिजनेस स्टार्ट किया 4 महीने के बाद, तो पहले 4 महीने के पहले तक इसका पार्टनरशिप बिजनेस नहीं था, साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाया। लेकिन 4 महीने के बाद जब बी आया और बी जब इसके साथ जुट गया, तो अब जा करके ये क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। तो 4 महीने के बाद ये बी जो है इस बिजनेस में क्या किया, 12,000 रुपया लगाया, 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया 4 महीने के बाद। 4 महीने तक ये अकेला चला। 4 महीने के बाद ये 12,000 रुपया उसमें क्या किया, इन्वेस्ट किया, है ना। अब इसका क्या हुआ, अब 4 महीने के बाद जो बचा नेक्स्ट 8 माह, ये 8 माह के लिए इसका 8 माह के लिए ये जो तुम्हारा मतलब कि 8 माह तक जो ये बिजनेस चला इन दोनों के जरिए, तो जाकर के 8 माह के लिए बिजनेस तुम्हारा पार्टनरशिप बिजनेस बना, लेकिन 4 माह तक नहीं था। ये बिल्कुल अलग है। तो अब मान लो कि अगर साल माने वर्ष के अंत में मान लो कि जो भी लाभ हुआ, यहाँ पे वर्ष के अंत में जो भी रुपया लाभ हो रहा, उस रुपए को अब ये लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। उस रुपए को ये अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। जो जितना रुपया मान लो कोई भी शर्त के हिसाब से कि हाँ जितना रुपया लाभ हुआ उसका इतना रुपया हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे, चाहे इस हिसाब से बांट लेंगे, और जो पैसा बचेगा उसको मूलधन के अनुपात में बांटेंगे जिस हिसाब से। तो शर्त डिपेंड करता है शर्त पर कि कौन सा कंडीशन तुम बिजनेस को शुरू करने से पहले रखे थे। जो तुम कंडीशन रखोगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन तुम्हारा रुपया जो है बटेगा। तो मान लो कि ये लोग रखे थे कि हाँ जो रुपया लाभ होगा अब हम लोग उसको मूलधन के अनुपात में अपना बांट लेंगे, ठीक है। लाभ हुआ, लाभ के बाद अब ये लोग अपने रुपए को मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो बहुत जन मतलब इस टाइप का जब सम आएगा तो बोलेगा कि ओ ये तो 10,000 रुपया दिया था, ये 12,000 रुपया दिया, तो 10,000 और 12,000 का वो क्या करेगा, अनुपात निकाल करके, अनुपातिक योग निकाल करके इस रुपए को मूलधन के अनुपात में बांट देगा। मिलाएगा तो देखेगा आंसर गलत आया। साथ ही साथ सही मायने में सही बिजनेस नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहेगा कि अरे बी तो मान लेते हैं कि हमसे 2,000 रुपया ज़्यादा दिया, लेकिन बिजनेस तो खड़ा हम किए थे, ये तो 8 ही महीने तक रहा, हम तो पूरा 12 महीने तक रहे हैं, कॉन्स्टेंट ये तो 12 महीने तक रहा है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 4 महीने तक जो चलाया है वो जितना भी रुपया वो लाभ हुआ, वो लाभ को क्या निकाल लिया है, चाहे अपना पूरा पैसा पूरा निकाल लिया नहीं, उसी बिजनेस में ये ढुका है। बिजनेस पहले से ही स्टैंड था, पूरा खड़ा था, उस बिजनेस में सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट किया। मतलब जो भी लाभ वगैरह 1 या 4 महीने तक का था, जो भी इन्वेस्टमेंट था 4 महीने तक का, वो तो बिजनेस में ही है, वो तो निकाला नहीं है, नए तरीके से तो शुरू नहीं किया है। वो बिजनेस में आया और बिजनेस में आकर के वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो एक को खराब लगेगा, बोले कि 8 महीने तक रहा और हम पूरा 12 महीने तक बिजनेस को स्टैंड किया और फिर मूलधन के अनुपात में अगर रुपया बटेगा तो सही नहीं है ना। इस हिसाब से सही नहीं है, इस हिसाब से अगर रुपया बटेगा तो, है ना। तो कहने का मतलब ये जरा तुम लोग देखो ना कि दोनों का रुपया क्या समान समय के लिए है,
दोनों का रुपया बिजनेस में जो था, ए जो है बिजनेस में अपना पैसा लगाया तो पूरा कंटिन्यू उसका 12 महीने तक रहा, लेकिन बी क्या 12 महीने तक इसमें रहा है, बिजनेस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने तक के लिए रहा है। तो ए का मूलधन 12 महीने तक के लिए निकलेगा और बी का मूलधन 8 महीने तक के लिए, क्योंकि जो जितना रुपया मूलधन दिया है, जितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, उतने समय का पैसा मूलधन के रूप में निकलेगा और उस मूलधन के अनुपात में रुपया बटेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए का 12 महीने तक का मूलधन और बी के 8 महीने तक का मूलधन निकलेगा, क्योंकि बी का तो पैसा 8 ही महीने तक के लिए उसमें इन्वेस्ट था। आई बात समझ में? तो देखो क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे ये 10,000 ए का जब हम लोग यहाँ पे मूलधन निकालेंगे तो ए का मूलधन हो जाएगा 10,000 रुपया। इसका क्या हुआ है 8 महीने तक, इसका 10,000 रुपया इसका कितना पूरा का पूरा 12 महीने तक चला, क्योंकि 12 महीने तक इसका रुपया 10,000 चलेगा, कांस्टेंट रहा। तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपया। फिर यहाँ पे बी का मूलधन जब निकालेंगे तो बी 12,000 रुपया दिया है, लेकिन कितने समय के लिए 8 महीने के लिए। तो 12,000 से 8 का इंटू कर देंगे, है ना। तो ये जब 8 महीने, तो 8 महीने तक बिजनेस में रहा ना, 8 महीने जैसे कंप्लीट हुआ तो इसका 1 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो ये बी का मूलधन हो जाएगा कितना 12/8 96, मतलब 96,000 इतना रुपया। अब इन दोनों का अनुपात निकाल करके जो भी लाभ होगा उस लाभ के रुपए को हम लोग इसमें बांटेंगे। तो एक चीज जरा देखो यहाँ पे, इसके पहले वाले सम में जो तुम लोग को एग्जाम्पल में, चाहे जो थ्योरी जो था उस थ्योरी में जो तुम लोग को समझाए, ए का मूलधन 1 वर्ष तक का कंप्लीट निकला था, बी का भी मूलधन 1 वर्ष तक का कंप्लीट निकला था। मतलब दोनों अपना पैसा चाहे जितना भी लगाए, दोनों समान समय के लिए लगाए थे। पहला भी 12 महीने तक लगाया था, दूसरा भी 12 महीने तक लगाया था। लेकिन इस सम में, इसमें जरा देखो कि ए और बी दोनों का मूलधन क्या समान समय के लिए है? ए का 12 महीने तक के लिए तो बी का 8 महीने तक के लिए है। आई बात समझ में? तो जो जितने समय के लिए पैसा देगा उतने समय का उसका मूलधन निकलेगा और मूलधन का अनुपात निकलेगा। लेकिन जरा तुम लोग देखो यहाँ पे कि दोनों का मूलधन यहाँ पे समान समय के लिए नहीं है। तो इसीलिए साझेदारी व्यवसाय 2 प्रकार का होता है। साझेदारी व्यवसाय मतलब पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा क्या पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय 2 प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा सरल व्यवसाय मतलब सिंपल बिजनेस, और एक होता है तुम्हारा मिश्र व्यवसाय मतलब कॉम्प्लेक्स बिजनेस। एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो ये सरल व्यवसाय और मिश्र व्यवसाय क्या है? सरल व्यवसाय किसको बोलेंगे? तो जिस व्यवसाय में जितने सारे पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का रुपया, सभी पार्टनर्स का रुपया। देखो तो पार्टनरशिप बिजनेस में 2 तरह का हो, एक सरल व्यवसाय और एक कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्र व्यवसाय। तो सरल व्यवसाय किसको बोलते हैं? जिस बिजनेस में, जिस व्यवसाय में जितने सारे पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का रुपया समान समय के लिए रहता है, उस व्यवसाय को हम लोग बोलेंगे सरल व्यवसाय। चाहे पैसा निकाले या डाले उससे मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ देखेंगे कि दोनों जितने सारे पार्टनर्स हैं, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, जितने सारे पार्टनर्स हैं वो सभी पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो सबका पैसा समान समय के लिए व्यवसाय में, बिजनेस में है कि नहीं है। एक का अगर 12 महीने का है तो दूसरे का भी 12 महीना, एक का 8 महीने का है तो दूसरे का भी 8 महीने का लिए, सबका 8 महीने के लिए होना चाहिए, सबका समान समय के लिए होगा तो सरल व्यवसाय। और अगर सबका अलग अलग समय के लिए होगा तो ये तुम्हारा कहलाएगा मिश्र व्यवसाय, कॉम्प्लेक्स बिजनेस। जैसे एक का, जैसे ये वाले सब में एक 10,000, एक 12 महीने तक के लिए मूलधन जमा था व्यवसाय में, तो एक का 8 महीने के लिए, मतलब दोनों का क्या हुआ अलग अलग समय के लिए है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? मिश्र व्यवसाय मतलब कॉम्प्लेक्स बिजनेस। आई बात समझ में? अब देखो तो ये जो रुपया निकला, इस रुपए का मूलधन का अनुपात निकाल करके हम लोग रुपए को बांटेंगे। अब फिर अब इसमें जैसे मान लो कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। ए 10,000 रुपया दिया, बी 8,000 रुपया दिया, लेकिन ए 4 महीने के लिए दिया और बी 5 महीने के लिए दिया। ए 4 महीने तक दिया और बी 5 महीने तक के लिए दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के तब मूलधन कैसे निकलेगा? तो हम अभी जैसे बता अभी समझे कि जो जितने समय के लिए दिएगा, जो जितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है उतने समय का उसका मूलधन निकाल करके मूलधन का अनुपात निकालते हैं।
तो अगर ए 4 महीने तक के लिए मूलधन देता है, 4 महीने तक के लिए हर महीने 10-10 हज़ार, तो इसका हो जाएगा कितना 10,000 इंटू 4, मतलब ये 4 महीने तक के लिए दिया तो ये 40,000 रुपया दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और ये 8,000 रुपया कितने समय के लिए दिया है, 5 महीने के लिए दिया है, तो 8 पे 40,000 ये भी दे दिया। मतलब बिजनेस में जितना रुपया ये इन्वेस्ट किया उतना रुपया ये इन्वेस्ट किया। तो अब दोनों पैसे को जब बांटेंगे, अगर मूलधन के अनुपात में बांटते हैं तो दोनों को लाभ का रुपया समान समान मिलेगा, एक समान मिलेगा। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? अब देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट करने तक ये 4 महीने तक बिजनेस इनका ठीक चला है, 4 माह तक इनका बिजनेस अपना चला है। 4 महीने के बाद एक और पार्टनर इनका फ्रेंड है, 4 महीने के बाद एक और पार्टनर सी बिजनेस में क्या हो गया, शामिल हो गया, इन्वॉल्व हो गया। और वो कितना दिया, मान लो कि वो 15,000 रुपया दिया, 15,000 रुपया वो बिजनेस में दिया 4 महीने के बाद, ठीक है ना। तो बोल रहा कि ये यहाँ पे 15,000 रुपया तुम्हारा मान लो कि बिजनेस में अपना दिया। तो बिजनेस में जब 15,000 रुपया दिया तो ये क्या किए, ए और बी इस 15,000 रुपये को, ये कंडीशन जरा देखो क्या है, पहला वाला जो सम था उसी टाइप का है, लेकिन ये क्या है, ए और बी दोनों ये 10,000 या 8,000 रुपया इन्वेस्ट करके क्या किया, अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। बी आया और बी आ करके मान लो सॉरी सी आया, 4 महीने के बाद सी आया, ए और बी से बात किया, सी आया, सी आ करके बिजनेस में शामिल हो गया, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कितना दिया, 15,000 रुपया। इस 15,000 रुपये को ये बिजनेस के लिए दिया था सी, आई बात समझ में। लेकिन ए और बी क्या किए, उस 15,000 रुपये को ये क्या कर लिए, आपस में बांट लिए। उस 15,000 रुपये को ये क्या कर लिए, आपस में बांट लिए। कैसे बांटे, 15,000 रुपये को मान लो कि ये 12,000 रुपया दिया था, सपोज 15,000 नहीं 12,000 ही दिया था, तो 12,000 रुपये ये दिया कौन, ए और बी को, ये मूलधन के माने बिजनेस के लिए सी 12,000 रुपया दिया। तो ये तो बिजनेस के लिए पैसा दिया था ना, खाने के लिए तो नहीं दिया था। तो क्या किए, 12,000 रुपया दिया, तो ए और बी क्या किए कि 12,000 रुपये को मूलधन में बिजनेस में लगा करके ये लोग आपस में बांट लिए। हाँ, ये लोग आपस में बांट लिए। कैसे बांटे, तो जो जितना रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया था उस रुपए के हिसाब से ये 12,000 रुपये को आपस में बांट लिया। आई बात समझ में। और उसके बाद लाभ का रुपया साल भर के अंत में जो भी लाभ हुआ उस लाभ को रुपए को ये लोग बांटे। तो क्या होगा, जरा गौर से देखो, इस सिचुएशन में ये 12,000 रुपया जो सी दिया, तो इन लोग को क्या खाने पीने के लिए दिया था, बिल्कुल नहीं, खाने पीने के लिए नहीं दिया था। ये किस लिए दिया था, ये पैसा उन लोगों को बिजनेस के लिए दिया था। तो 12,000 रुपया बिजनेस का ही पैसा था। तो 12,000 रुपया अगर ये दोनों आपस में बांट लिए हैं तो 12,000 रुपया का कोई हिसाब होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। बात को समझो, बिजनेस से ये लोग, ये 12,000 रुपया बिजनेस के लिए दिया गया था और यही 12,000 रुपया दोनों आपस में बांट लिए हैं। तो बांटने का मतलब ये 12,000 रुपया आपस में बांटे हैं, तो ये 12,000 रुपया दोनों अगर बांटे हैं तो ये उनका हिसाब क्या बिजनेस में नहीं रखा जाएगा, रखा जाएगा। कहा जाएगा कि 12,000 रुपया बिजनेस के लिए दिया गया था, बिजनेस का पैसा निकाला गया है, इसका मतलब बिजनेस से ये लोग पैसा निकाले हैं। तो जो जितना रुपया निकाला है उसका हिसाब इनके मूलधन से देखा जाएगा। कैसे, जरा देखो, ये 12,000 रुपया ये दोनों सी जो है इन दोनों को दिया है, तो ये 12,000 रुपया सी ए और बी क्या किए हैं, अपने मूलधन के अनुपात में इसको बांट लिए। जो जितना रुपया मूलधन दिया था उस हिसाब में बांट लिए। 4 महीने, तो 4 महीने तक के लिए इसका भी मूलधन 10-10 हज़ार चलेगा और इसका भी मूलधन 8-8 हज़ार चलेगा। लेकिन 4 महीने के बाद ये क्या किए, दोनों निकाल लिए। इसका मतलब 4 महीने के बाद जैसे 5वां महीना स्टार्ट होगा, क्या 5वां महीने के लिए ए का भी मूलधन 10,000 रहेगा, नहीं। बी का मूलधन 8,000 रहेगा, नहीं। 5वां महीना जैसे स्टार्ट होगा तो उनका मूलधन कम हो जाएगा। क्यों, 12,000 रुपया जो दोनों आपस में बांटे हैं ना, तो ए जितना रुपया निकाला है, उस ए का जितना रुपया निकाला है वो रुपया ए के मूलधन से माइनस हो जाएगा और बी जितना रुपया निकाला है वो बी के मूलधन से माइनस हो जाएगा। देखो कैसे, तो ए और बी का मान लो कि यहाँ पे अनुपात अगर निकालेंगे तो ये 10,000 और 8,000, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, कितना हुआ, 5:6। क्लियर हुआ। तो अनुपाती क्यों हो जाएगा, 5 + 4 मतलब 9। आई बात समझ में। देखो यहाँ पे ए अनुपात बी जब निकालोगे तो 10,000 अनुपात 8,000, 3 0 3 0 कैंसिल, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 5:4 हुआ।
तो यहाँ पे अगर अनुपातिक योग अगर हम लोग निकालते हैं, अनुपातिक योग, तो ये हो जाएगा 4+9, मतलब 12,000 रुपये को ए और बी अपने इस अनुपात में क्या कर लिए, बांट लिए। तो ए निकाला कितना, माना जाएगा, कहा जाएगा कि ये बिजनेस से रुपया निकाले हैं। 12,000 बिजनेस के लिए था, मौज मस्ती के लिए नहीं था। तो 12,000 रुपया वो लोग बिजनेस से निकाले। तो ए कितना निकाला, क्योंकि हिसाब साल भर के बाद जब मूलधन का हिसाब किया जाएगा तो ये रुपया जो जितना निकाला उसके मूलधन में देखा जाएगा। तो ए कितना निकाला, तो 12,000 रुपया ए निकाला। देखो ए का अनुपात है 5/। हाँ, ये 12,000 है, इसको हम थोड़ा 9,000 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कटेगा नहीं तो कटने में दिक्कत हो जाएगा। तो हम इसको 9,000 लेते हैं, ठीक है। तो 9,000 रुपया मान लेते हैं कि ये हमको दिया। तो 9 से इसको अगर काटोगे तो ये 1,000 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000। इसका मतलब ए मूलधन से ही बिजनेस से 5,000 रुपया निकाल लिया। बी कितना निकाला, तो 9,000 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा, बी का अनुपात है 4 बटे अनुपातिक योग 9। तो 9 से इसको काटेंगे तो 1,000 में कटेगा, 1,000 बार, तो ये हो जाएगा 4,000। तो कहा जाएगा कि ए मूलधन से मतलब बिजनेस से 5,000 रुपया निकाला 4 महीने के बाद, और बी मूलधन बिजनेस से 4,000 रुपया निकाला 4 महीने के बाद। तो अब जब ये रुपया बटेगा, लाभ का रुपया जितना भी है, लाभ जितना भी हुआ है, उस लाभ के रुपए को अगर मान लो कि हम लोग बांटते हैं तो इनके मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ए साल भर तक कितना मूलधन दिया, बी का मूलधन कितना और सी का मूलधन कितना। तो ये 9,000 रुपया जो ये डाला था, तो 9,000 रुपया दोनों आपस में बांट लिया। तो 9,000 रुपया दोनों आपस में बांटने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस का पैसा ये लोग बिजनेस से निकाले हैं। तो बिजनेस का पैसा माना जाए कि ए 5,000 निकाल लिया और बी 4,000 निकाल लिया। तो 5,000 और 4,000 इनके मूलधन में ये देखा जाएगा, मूलधन में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे ए का जब हम लोग यहाँ पे मूलधन निकालेंगे कि ए का तब मूलधन कितना हुआ, तो ए का मूलधन देखो 10,000 रुपया दिया था, लेकिन ये 10,000 रुपया इसका मात्र 4 महीने तक ही चला है। 4 महीने के बाद से एंट्री मारा है, 9,000 रुपया दिया है। तो ये ए और बी दोनों उस 9,000 रुपया को बांट लिए, बिजनेस में लगा बांट लिए। तो कहा जाएगा कि ए बिजनेस से 5,000 निकाल लिया। तो 10,000 रुपया इसका 4 महीने तक चला। 5,000 जब वो निकाला तो बाकी उसका 10,000 में से 5,000 जब निकाल लिया तो बचा 5,000। ये 5,000 रुपया उसका बाकी का 8 महीने के लिए चलेगा। कुछ बात समझ में है। तो 10,000 रुपया 4 महीने के लिए और 5,000 रुपया 8 महीने के लिए जो चलेगा। तो 4 महीना इधर और 8 महीना इधर जो रुपया उसका दिया मूलधन, वो हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कहलाएगा टोटल मूलधन उसका 1 वर्ष में कितना जमा हुआ, किसमें, बिजनेस में। तो हो जाएगा 40,000 और ये भी 40,000, हो जाएगा 80,000। मतलब साल भर में 80,000 रुपया मूलधन ए का लगा। बी का मूलधन कितना लगा, तो देखो बी 8,000 रुपया तुम्हारा, 8,000 रुपया तुम्हारा उसका 4 महीने तक चला। 4 महीने के बाद जब सी एंट्री मारा तो 9,000 रुपया जो दिया था तो उसमें से 4,000 रुपया निकाल लिया। तो बाकी उसका कितना रुपया बचा, 4,000 रुपया बचा। 8,000 दिया था उसमें से 4,000 निकाल लिया। तो ये 4,000 रुपया जो मूलधन उसका बचा वो बाकी का 8 महीने के लिए चलेगा। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32,000 और प्लस ये भी 32,000। तो कितना हो जाएगा 64,000, 64,000 रुपया। अब सी का जब मूलधन निकलेगा तो जरा देखो, तो सी का क्या 12 महीने तक के लिए मूलधन है, मात्र 8 महीने के लिए है। तो 9,000 रुपया इसका 8 महीने तक के लिए चलेगा। तो 9 8 72,000 रुपया ये दिए। आई बात समझ में। तो अब जा कर के ए बी सी इन तीनों के मूलधन का अनुपात जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80,000, फिर 64,000, फिर 72,000। इन तीनों के मूलधन का अनुपात निकालेंगे। 000 000 000 कैंसिल, फिर 8 से कटेगा, 8 9 72, 8 28 64, ये 10 बार हो जाएगा 10 अनुपात 8 अनुपात। इस अनुपात में अब हमारा मूलधन का रुपया माने लाभ का रुपया इस अनुपात में तीनों में अब बटेगा। आई बात समझ में। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, इसका फुल थ्योरी। अब जिस हिसाब से माने ये तुम्हारा क्या बताया जानते हो, ये तुम्हारा बताया है कि अगर बीच में कुछ भी होता है, कोई एंट्री मारता है या बीच से कोई रुपया निकालते हैं डालते हैं, तो उस हिसाब से मूलधन किस प्रकार कैलकुलेट होता है। ये सिर्फ बताए कि मूलधन का अनुपात
कैसे निकाला जाएगा, मूलधन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये बताए हैं सिर्फ, ये बताए हैं। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से जैसे भी तुम लोग को सम दिया रहेगा देख लेना होगा कि साल भर के लिए मूलधन तुम्हारा कांस्टेंट है कि नहीं। अगर 20 से रुपया डाला या निकाला तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, साल भर का मूलधन निकाल करके, अनुपात निकाल करके, जिस हिसाब से बोला है रुपए को बांटने के लिए उस हिसाब से हम लोग रुपए को क्या करेंगे, बांटेंगे। आई बात समझ में? तो ये हुआ तुम्हारा क्या, चैप्टर 14 का फुल थ्योरी। इस हिसाब से हमारा रुपया क्या होता है, बढ़ता है। आई बात समझ में? इसको तुम लोग उतार लो। अब देखो, अब एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ए और बी ये दो तुम्हारा पार्टनर्स हैं। ए 10,000 रुपया दिया और बी कितना दिया, 8,000 रुपया दिया मान लो, और दे करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के बाद इन लोग का 9,000 रुपया क्या हुआ, बिजनेस में लाभ हुआ। अब इस लाभ के रुपए को कौन कितना पाएगा, 9,000 रुपया जो लाभ हुआ तो 9,000 रुपये में कौन कितना रुपया पाएगा, अब ये हम लोग समझते हैं। ना कोई डाला ना कोई निकाला, एकदम सिंपल सा सम है, सरल एकदम, मतलब कि बिजनेस है। तो क्या होगा कि ए 10,000 बी 8,000 दोनों एकदम समान लेबर दे रहे हैं। तो 10,000 और 8,000 दे करके कौन कितना रुपया पाएगा लाभ के रुपए में से, 9,000 रुपये में से, तो ये जानेंगे हम लोग। इन लोग का मूलधन का अनुपात निकाल करके बांटेंगे रुपए को। जब कुछ नहीं बोला है, कोई कंडीशन नहीं बोला कि किस हिसाब से रुपया बढ़ेगा, तो मूलधन के अनुपात में ही रुपया बढ़ता है। तो 10,000 या 8,000 दिया है तो इन दोनों के मूलधन का अनुपात हो जाएगा इसका 10,000 और ये 8,000 रुपया। 3 0 3 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 4 8, कितना हुआ, 5:4। मतलब मूलधन का अनुपात हो गया 5:4। अब अनुपातिक योग जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 मतलब 9। ये हो जाएगा अनुपातिक योग, 5 + 4 = 9। अब ए का रुपया, ए का लाभ कितना होगा, मतलब 9,000 रुपये जो टोटल लाभ हुआ है, तो उस 9,000 रुपये में ए कितना पाएगा, बी कितना पाएगा, इसको हमको समझना है। तो देखो 9,000 रुपये को हमको बांटना है ए और बी में, तो ए कितना पाएगा, तो ए का अनुपात है 5 बटे अनुपातिक योग 9। बताए थे 5/9 क्या, 5/9 ए का हिस्सा है लाभ में। तो 9 से इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा 1,000 बार कटेगा, मतलब 5,000 रुपया पाएगा कौन, ए। और बी का लाभ कितना होगा, तो बी का लाभ 9,000 रुपया इंटू 5/9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1,000 बार कटेगा सर, तो 4/9। हाँ सॉरी 4/9, यहाँ पे 4 हो जाएगा, दूसरे का अनुपात, तो ये हो जाएगा 4,000 रुपया। क्लियर हुआ, ये 4,000 रुपया। अब जरा देखो यहाँ पे 9,000 लेकर के किए तो आया जो भी हो। यहाँ पे देखो 5,000 रुपया ए लाभ पाया और बी कितना रुपया लाभ पाया, 4,000 रुपया। एक चीज जरा देखो, ए और बी के मूलधन का अनुपात कितना निकल के आया था, 5:4। अब ए जितना रुपया लाभ पाया और बी जितना रुपया लाभ पाया, अब देखते हैं ए और बी के लाभ का अनुपात निकाल करके। ए और बी के लाभ का अनुपात, ए का है 5,000 रुपया, बी का है 4,000 रुपया लाभ, तो कट गया 3 0 से 3 0 कट गया, तो कितना आया 5:2। मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग क्या पाए कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का लाभ का अनुपात जितना है उनके मूलधन का अनुपात भी वही आता है। अगर दोनों के मूलधन का अनुपात जितना निकल के आएगा, लाभ का अनुपात भी उतना ही निकल के आता है। ये वाला थ्योरी बहुत सारे सम्स में सवाल बनाने में काम आता है कि उनके लाभ का अनुपात और मूलधन का अनुपात क्या होता है, दोनों समान होता है। जिस अनुपात में लाभ का रुपया बटा है, लाभ का अनुपात और मूलधन का अनुपात दोनों क्या होता है, समान होता है। तुम मूलधन का अनुपात निकाल के जितना लाओगे और लाभ के रुपए को बांटोगे, तो लाभ का रुपया जो भी दोनों में बटेगा उसका भी जब अनुपात निकालोगे तो मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात दोनों हमेशा 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 के लिए समान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात दोनों क्या होता है, समान होता है। दोनों समान होता है। ये कोई जरूरी है कि यहाँ पे तुम 9,000 रखो। मान लो कि हम यहाँ पे 3600 भी रख करके अगर तुम निकालोगे ना तो भी अनुपात वही आएगा, लाभ का अनुपात और मूलधन का अनुपात तो भी समान आएगा। देख लो यहाँ पे हम यहाँ पे रख रहे हैं 3600 को मान लो लाभ मान लो कि 3600 रुपया हुआ है,
इस 3600 को हमको दोनों में बांटना है मूलधन के अनुपात में। तो मूलधन का अनुपात ये रहा, है ना, ये हो गया तुम्हारा मूलधन का अनुपात, रेशियो ऑफ कैपिटल। तो इसका अनुपात है 5 बटे अनुपातिक योग 9। 9 से इसको काटोगे 4 बार में कट जाएगा, 400 बार, मतलब 5 चौके 20, 2000। फिर दूसरे वाले को मिलेगा 3600 इंटू 4 बटे 9। पहले वाले का 5 बटे अनुपातिक योग 9, फिर दूसरे वाले का हिस्सा हो जाएगा 4 बटे अनुपातिक योग 9। तो 9 से कटेगा 400 बार में, तो 400 से 4 का इंटू करोगे तो 1600। तब भी इन दोनों का अनुपात निकाल करके देखो, 2000 और 1600 का अनुपात, 0000 कैंसिल, 4 5 20, 4 चौके 16, कितना आया 5:4। तो भी मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात तो भी तो वही आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मूलधन के अनुपात में जो रुपया बढ़ता है लाभ का रुपया, तो दोनों या जितने सारे पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स का लाभ का अनुपात और मूलधन का अनुपात दोनों समान होता है। ये बात तुम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, ये वाला चीज ये याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि इस बेस पे बहुत सारे सम होते हैं। उतार लो।